दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीरीज का पहला पार्ट है। यदि आप किसी और सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल ट्रांसमिशन। दोस्तों अगर मैं इस प्रोटोकॉल की बात करूं तो प्रोटोकॉल आर द रूल्स विच गवर्न हाउ द डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क। ये ऐसे रूल्स हैं जो ये इंश्योर कराते हैं कि हमारा जो डेटा है जो रिसीव हो रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्क पे वो इफेक्टिवली हो, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ईमेल ट्रांसमिशन के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। दोस्तों हमारे पास बहुत तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि वेब पेजेस को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है, काम आता है। ओके, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये करेक्ट ऑप्शन है जो मेल्स को ट्रांसफर और रिसीव करने के काम आता है। ओके, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों अगर FTP की बात करें तो ये फाइल्स को सेंड करने के और रिसीव करने के काम आता है। और DNS की बात करें ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। उसके जो नेम में प्रोटोकॉल नाम का वर्ड नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल। जो करता है क्या है, जो आपके डोमेन नेम होते हैं उनको मैप कराता है। ओके, जो डोमेन नेम है उनको मैप कराता है IP एड्रेसेस से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बार क्या होता है कि हम IP एड्रेस तो लर्न कर नहीं सकते। हम जनरली क्या होता है इंग्लिश नेम्स को याद कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। ओके, तो ये कन्वीनियंस की वजह से हम नेम वगैरह यूज करते हैं जैसे www.google.com। बट होता क्या है कि इसके पीछे एक IP एड्रेस छुपा हुआ है। ओके, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, उसको मैप कराता है IP एड्रेस से, जिससे पर्टिकुलर वो सर्वर के पास पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल लेयर डिवाइस। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर डिवाइस की जो बात चल रही है लेयर की, हमारे पास दो टाइप के मॉडल्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, और एक है TCP/IP मॉडल। मैं आपको बता दूं ये जो OSI मॉडल है एक थ्योरेटिकल मॉडल है, आप इसको फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। और TCP/IP ये भी एक मॉडल ही है, नेटवर्किंग मॉडल, बट ये हमारा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास 7 लेयर्स हैं और इसमें हमारे पास 4 लेयर्स हैं। किसी किसी आप बुक में या कहीं कहीं आप देख भी सकते हो 5 भी लेयर्स होती हैं। ठीक है, 4 या 5। जनरली अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की फॉर्म में तो ये 4 लेयर्स होती हैं। दोस्तों जो 7 लेयर्स हैं इसमें थ्योरेटिकली हमें ये समझाया गया किस लेयर में कौन सी डिवाइस किस तरीके से ऑपरेट होती है। ओके, तो मैं आपको एक लेयर्स के नाम बता देता हूँ। तो OSI में सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, फिर होती है डेटा लिंक लेयर, फिर होती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर, फिर होती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ फिफ्थ होती है हमारे पास सेशन लेयर, सेवंथ सिक्स प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवंथ होती है एप्लीकेशन लेयर। ओके, दोस्तों इसमें से जो TCP/IP मॉडल है वो इन्हीं लेयर से मिलकर बना हुआ है, बट इनमें क्या हुआ है कुछ लेयर्स को मर्ज कर दिए गए हैं। ओके, जैसे फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को बना दिया गया नेटवर्क लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। और हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है इसका नाम दे दिया गया इंटरनेट लेयर। और जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बिल्कुल एज इट इज है। और जो लास्ट है उसको एप्लीकेशन लेयर, जो मर्ज कर दिए गए एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। ओके, यहाँ पे आप किसी किसी बुक में ये दोनों लेयर्स अलग भी आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हर लेयर पे अलग डिवाइस ऑपरेट होती है। तो जैसे हम बात करें राउटर की, तो दोस्तों ये राउटर है ये नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है जो कि रूट निर्धारित करता है। ओके, कि डेटा पैकेट जो ट्रैवल हो रहे हैं उनको बेस्ट रूट मिल सके। अगर दोस्तों मैं हब की बात करूँ तो हब जो होता है हमारे पास फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करता है। हब एक ऐसी डिवाइस है कि जो डेटा पैकेट्स को रॉ फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, जो भी उससे डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। अगर उसके पास 5 डिवाइसेस कनेक्ट हैं हब से,
तो वो सभी को डेटा ट्रांसमिट करेगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ब्रॉडकास्ट करता है। किस फॉर्म में करता है? रॉ की फॉर्म में, मतलब रॉ बिट्स की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हाँ। फिजिकल लेयर पे रिपीटर्स भी ऑपरेट करते हैं, जो कि डिस्टेंस बढ़ाने के काम भी आते हैं, मतलब बार बार सिग्नल को जो लॉस ना हो उससे बचाने के लिए, मतलब आप ये भी बोल सकते हो रीजनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है स्विच। तो स्विच जो होते हैं हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करते हैं। आप स्विच भी होते हैं और ब्रिजेस भी होते हैं। ओके। स्विच के पास इंटेलिजेंस होती है कि वो ये भी चेक कर सकता है कि किस डेस्टिनेशन पे पास भेजना है। ओके, वो मैक एड्रेस से भी फाइंड आउट करता है। तो उसमें मैक एड्रेस जो होता है फिजिकल एड्रेस होता है। ओके, जो हर कंप्यूटर का यूनिक होता है। जैसे फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है जैसे आप हर किसी के घर का एक एड्रेस है। ओके, जब कोई सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है तो मैक एड्रेस उसके साथ ही आता है। और आईपी एड्रेस क्या होता है? जब जिस भी वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो नेटवर्क उसको असाइन करता है उसका आईपी एड्रेस क्या होगा। आप ऐसे बोल सकते हो इंटरनेट की दुनिया में उसके पास एक आईपी एड्रेस होगा, यूनिक आईपी एड्रेस। ओके। और अगर हम फिजिकली एग्जिस्टेंस की बात करें तो जो भी मैन्युफैक्चर होता है हर डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस बनाता है, मतलब फिजिकल एड्रेस। दोस्तों अगर गेटवे की बात करें तो ये हमारे एप्लीकेशन लेयर पे ऑपरेट होते हैं एक इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है हब। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी। दोस्तों एक प्रोटोकॉल का नाम है। इसके फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है या हम टीसीपी की बात करें, और भी हमारे पास प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, आईपी है। ओके, हमने और भी प्रोटोकॉल देखे हैं, एचटीटीपी है। तो यहाँ पे हम दो की बात करते हैं, टीसीपी और आईपी की। ये जो टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि दो अगर सिस्टम के बीच डेटा को ट्रांसमिट किया जाना है तो एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। उससे होगा क्या कि ये रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कराएगा। रिलायबल का मतलब ये होगा कि हाँ अगर डेटा सेंड किया जा रहा है तो पर्टिकुलर एक पीसी पे जहाँ भी भेजा जाना है वो उस पर जाना चाहिए, और एक सीक्वेंस में जाना चाहिए। एक ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें ऑर्डर ना हो। ओके। लेकिन अगर हम यूडीपी की बात करें जिसका फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जिसमें जब भी हमें कोई स्ट्रीमिंग करनी होती है या गेमिंग वगैरह करनी होती है वहाँ ये यूजफुल होता है। जिसमें हमें डिपेंड करता है फास्टेस्ट डिलीवरी, जिसमें रिलायबल डेटा की डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्टेस्ट डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है। ओके। अगर मैं टीसीपी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत स्लोअर होता है डेटा का ट्रांसमिशन एज कंपेरिजन टू यूडीपी। क्योंकि यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस है और वहाँ पे कोई रिलायबल डिलीवरी भी नहीं है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, कोई ऑर्डरिंग नहीं है। ओके। दोस्तों अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करूँ तो ये आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड होता है वो नेटवर्किंग के द्वारा प्रोवाइड होता है, नेटवर्क के द्वारा। ओके। जो हमारे पास जैसे आप बोल सकते हो जैसे एयरटेल कंपनी है या जियो है, जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराती है जब भी हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ओके। बाकी तो सारी ऑप्शंस गलत है, किसी कोई फुल फॉर्म नहीं है उसकी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मॉडल होता है टीसीपी आईपी जो नेटवर्किंग मॉडल है, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस इन नेटवर्किंग। दोस्तों मैंने आपको बताया डीएनएस एक प्रोटोकॉल का ही नाम है। इसके नेम में प्रोटोकॉल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि प्रोटोकॉल नहीं है, एक प्रोटोकॉल ही है जिसका काम होता है जो डोमेन नेम होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डोमेन नेम उनको मैप कराता है आईपी एड्रेसेस से। ओके, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ आईपी एड्रेसेस के बारे में नॉलेज है और हमें सिर्फ डोमेन नेम्स के बारे में, जिससे हम उसको इजीली कन्वीनियंटली याद कर सकें। ओके, तो इसका सिर्फ इतना ही काम है कि रिजोल्विंग डोमेन नेम्स टू द आईपी एड्रेसेस। ट्रांसमिट डेटा नहीं करता है, ना आईपी एड्रेस असाइन करता है और ना सेंडिंग इमेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज ए राउटर ऑपरेट। ये क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं। तो राउटर इस टाइप का क्वेश्चन, जो राउटर ऑपरेट करता है वो नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करता है, जिसका काम होता है बेस्ट रूट फाइंड करना। ओके, जो डेटा ट्रैवल कर रहा है डेटा पैकेट्स की फॉर्म में उसको बेस्ट रूट प्रोवाइड करना। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म का मेरा मतलब है, सपोज करो हमारे पास एक ये है चैनल सेंड करने के लिए। ओके, तो वो बेस्ट पाथ देगा कि तो सबसे अगर यहाँ से डेटा को यहाँ ट्रैवल करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, तो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ जो होगा वो यही पाथ होगा।
ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड। मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है वो टीसीपी प्रोटोकॉल है। यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो कि बिल्कुल भी रिलायबल डिलीवरी नहीं देता है, राइट। और अगर हम टीसीपी की बात करें, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कराता है। सीक्वेंसिंग भी होती है डेटा की, जिससे डेटा जैसा भेजा गया है उसी ऑर्डर में उसको अरेंज हो, उसको मिल जाए। आईपी प्रोटोकॉल एक कनेक्शन लेस है जो कि आईपी एड्रेसेस नेटवर्किंग के द्वारा असाइन होते हैं, जिससे एक यूनिकनेस मिल सके। इसलिए आईपी प्रोटोकॉल जिससे हर सिस्टम एक यूनिक बना रहे, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया तो काफी बड़ी है इस वजह से। एचटीटीपी या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि ब्राउजर में जो वेब पेजेस ट्रांसफर होते हैं, राइट, थ्रू द www, वहां पे उसके रूल्स प्रोवाइड कराता है, राइट, कि प्रॉपरली हमारे पास वेब पेजेस www के द्वारा ट्रांसफर हो सके। www मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग की बात करें तो एक रिंग स्ट्रक्चर में होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बहुत सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे सेंट्रल हब तो होता ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन बैठ रहा है। और ऑप्शन है डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन हायरार्किकल, ये भी गलत है। हायरार्किकल का मतलब होता है ट्री फॉर्म में, ओके। डेटा फ्लोस इन बोथ डायरेक्शन, फ्लोज तो हो सकता है दोनों डायरेक्शन में, बट ये या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ओके। एक साथ नहीं हो सकता, मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सिंगल ईथरनेट सेगमेंट यूजिंग कोएक्सियल केबल। दोस्तों कोएक्सियल केबल्स की अलग अलग लेंथ की आप केबल यूज कर सकते हो, ओके। और अगर मैं ईथरनेट बनाना है, ईथरनेट का मतलब है ऐसा नेटवर्क जो हमारे पास ऑफिस में या घरों में या किसी बिल्डिंग वगैरह में यूज होता है, ओके। आप इसको एक छोटा नेटवर्क भी बोल सकते हो या लैन भी बोल सकते हो। तो वहां पे जो मैक्सिमम लेंथ की जो केबल आप यूज कर सकते हो वो है 500 मीटर। दोस्तों उससे क्या होगा, अगर आप ये मैक्सिमम लेंथ पूछा है, अगर उससे कम की आप यूज करने वाले हो तो क्या होगा, सिग्नल का लॉस होगा, सिग्नल एटेन्यूएशन होगा। तो आप मैक्सिमम लेंथ कितनी यूज कर सकते हो, 500 मीटर, ओके। आप उससे ज्यादा करोगे, जैसे कम यूज करने का तो मतलब ये है कि वो नेटवर्क पर छोटा हो गया, ओके। मतलब बड़े से बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आप कितनी बड़ी केबल यूज कर सकते हो, तो बड़ी से बड़ी आप यूज कर सकते हो 500 मीटर। अगर आप उससे यूज करना चाह रहे हो तो आपका सिग्नल लॉस होगा, ओके। वहां पे आपको रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस सच एज राउटर्स एंड स्विचेस। हम पहले भी लेयर्स के बारे में बातें कर चुके हैं, और बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं जो अलग अलग लेयर पे ऑपरेट होती हैं। दोस्तों अगर हम राउटर और स्विचेस की बात करें, जो मैनेज करता है एक प्रोटोकॉल होता है SNMP। इसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, राइट। ये क्या करता है, नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करता है। यहाँ पे अगर FTP की बात करें, ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि फाइल्स को कंप्यूटर्स के बीच ट्रांसफर करने का ये यूज होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल को ट्रांसमिट और रिसीव करने के काम आता है। सिक्योर सेल, जो सिक्योरिटी लेयर्स के लिए होता है, ओके। इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सेल। और जैसे मैंने आपको बताया सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने के काम आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर टोपोलॉजी हमारी बहुत टाइप की है, जैसे स्टार है, बस है, रिंग है, हाइब्रिड है, राइट। और ये हब है जो एक टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि फिजिकली डिवाइसेस किस, मतलब आपको जो कंप्यूटर्स हैं वो फिजिकली आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो। आप बस की फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हो जैसे इस तरीके से, राइट। आप रिंग की फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हो, ओके, इस तरीके से। बट जो हब है एक टोपोलॉजी नहीं है, ये एक डिवाइस है जो कि जो डेटा पैकेट्स हैं उसको ब्रॉडकास्ट करने के काम आती है, राइट। सो थैंक यू सो मच, ये हमारे 10 क्वेश्चंस का सेट था।